द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मानवता शांतिकालीन अर्थव्यवस्था में परिवर्तित होने के बजाय एक वैश्विक सैन्य टकराव से दूसरे प्रकार के युद्ध में चली गई, जिसे शीत युद्ध कहा जाता है। विशेष रूप से एक ऐसे संघर्ष के लिए जिसमें मुख्य प्रतिभागियों के बीच प्रत्यक्ष सैन्य टकराव शामिल नहीं था, बल्कि व्यापक हथियारों की दौड़, निरंतर तनाव और कभी कभी छद्म युद्ध शामिल थे। वैचारिक रूप से कहें तो यह मार्क्सवाद और पूंजीवाद के बीच की लड़ाई थी। 26 दिसंबर 1991 को यूएसएसआर के विघटन तक चलने वाला शीत युद्ध लंबा और बेहद महंगा था। पूरे शीत युद्ध काल में अमेरिकी सैन्य खरीद आज के डॉलर के लगभग 17 ट्रिलियन डॉलर की थी, और जबकि यूएसएसआर के लिए विश्वसनीय आंकड़े आना मुश्किल है, उन्होंने संभवतः नाममात्र के संदर्भ में कम खर्च किया है, लेकिन अपने सकल राष्ट्रीय उत्पाद के प्रतिशत के रूप में अधिक। अंत में यूएसएसआर अपने ही बोझ से ढह गया, क्योंकि उनकी अति केंद्रीकृत योजना काम नहीं आई। सामूहिक खेती इतनी असफल रही कि एक समय शक्तिशाली खाद्य निर्यातक एक महत्वपूर्ण खाद्य आयातक बन गया। कठोरता के कारण औद्योगिक उत्पादन और नवाचार को नुकसान हुआ और रूस 1957 में अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने वाला पहला देश बन गया। जापान और जर्मनी से आगे निकल गया, जो द्वितीय विश्व युद्ध हार गए थे। 1969 में अपने उच्चतम बिंदु पर यूएसएसआर विश्व की अर्थव्यवस्था का 14-31% प्रतिनिधित्व करता था, लेकिन इसके विघटन के वर्ष तक ये पूरी तरह से गिरकर 3-58% पर आ गया था। तुलनात्मक रूप से अमेरिका ने अपने उच्चतम बिंदु पर विश्व की 28-69% अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व किया और कभी भी 20% से कम नहीं हुआ। शीत युद्ध की समाप्ति ने अंततः साबित कर दिया कि केवल सैन्य शक्ति ही पर्याप्त नहीं है। Not enough.